इस खबर के प्रायोजक है फैमिली हॉस्पिटल, आपके भरोसे का हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सभी प्रकार के इलाज की सुविधा, महिला एवं बच्चों के इलाज की भी सुविधा और सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा, वो भी सबसे कम दामों में। गरीबों के लिए विशेष छूट। प्रथम ब्रांच चांदपुर रोड, दूसरी ब्रांच इस्लामाबाद बुलंदशहर। प्रोपराइटर डॉक्टर जहीर अहमद। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही, जहां बुलंदशहर के वार्ड क्रमांक 3 जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नरेश चंद से खास बातचीत। किस तरह से सन 2000 में पहली बार प्रधान बनकर जनता के चहेते बने डॉक्टर नरेश चंद, दूसरी बार वार्ड क्रमांक 3 जिला पंचायत सदस्य से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपने क्षेत्र ने सैकड़ों से ज्यादा विकास कार्य कराकर जनता के दिलों पर राज कर रहे डॉक्टर नरेश चंद। भाजपा पार्टी ने विधानसभा में मौका दिया तो विधानसभा में पहुंच क्षेत्र में करूंगा और भी विकास कार्य। सर्वधर्म के चहेते माने जाते हैं जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नरेश चंद। और खास बातचीत में क्या कहा, देखिए इस खास खबर में। उत्तर प्रदेश में आगामी 2026 यानी जनवरी और फरवरी में चुनाव आयोग ने प्रधानी के, जिला पंचायत के, बीडीसी के चुनाव की जो है घोषणा की है। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी फरवरी में ये तीनों चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में अब हम बात करेंगे बुलंदशहर के वार्ड नंबर 3 जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र में, यानी कि हम अमरगढ़ में बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 2 बार से जो यहाँ जिला पंचायत सदस्य रहे नरेश चंद जी, जो डॉक्टर हैं पेशे से, उसके साथ साथ इनकी समाज सेविका दूर दूर तक फेमस है। पूर्व में एक बार प्रधान भी रहे। राजनीतिक क्या इतिहास है, किस तरह से ये जनता के चहेते बने, किस तरह से ये राजनीति में आए, पूरा इनका इतिहास क्या है, खुद सबसे पहले हम इनकी जुबानी खुद जानते हैं। सर, स्वागत है आपका देशलाइन न्यूज चैनल में। देखिए, 2000 में मैं पहली बार विश्व प्रधान बना। गांव के लोगों ने पूरा मुझे सहयोग, आशीर्वाद और मतदान किया और मैंने भी पूरे मनोयोग से ग्रामवासियों की पूरी सेवा की। विकास कार्यों में कोई कोताही नहीं बरती। उसी की वजह से फिर 2010 में लोगों ने मुझे जिला पंचायत सदस्य के लिए भारी बहुमत से विजयी बनाया और मैं निरंतर चिकित्सा कार्य भी करता हूं, तो सेवा भाव से ही करता हूं। और क्षेत्र में लोगों के साथ जो मेरा व्यवहार है वो इस तरह का है कि मैं किसी भी तबके के साथ, मेरा उठना बैठना, सबके साथ मिलना जुलना, खाना। जैसे कि आपने बताया कि आप चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के साथ साथ आपके मन में ऐसा कैसा विचार आया कि आपने गाँव के प्रधानी का चुनाव लड़ा, राजनीति में आपको दे? मैं गांव में बहुत अच्छे डॉक्टर में रहा, रजिस्टर्ड चिकित्सक हूँ। मैं भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से 1980 में मैं पंजीकृत चिकित्सक हूँ और मैंने आयुर्वेदाचार्य 5 साल का डिग्री कोर्स किया है। मैं बढ़िया तरीके से यहाँ प्रैक्टिस करता था डॉक्टरी की। गांव के लोगों ने मुझे आकर के ये आग्रह किया कि आपको गांव का प्रधान बनना चाहिए और चुनाव लड़िएगा। मैंने बहुत मना किया, लेकिन लोगों ने विवश कर दिया कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और एक बार मैं चुनाव लड़के हार भी गया था। लेकिन फिर 2000 में लोगों ने कहा कि अब की बार हम अपनी गलतियां सुधारेंगे और आपको पूरे उससे सहयोग करेंगे। तो 2000 में फिर लोगों ने मुझे प्रधान चुना और मैंने पूरे 5 साल तक पूरे मनोयोग से गांव का विकास कार्य कराए। और 2000 की बात करें, जब आप प्रधान रहे तो आपके राज्य में कौन कौन से विकास कार्य हुए जो आज तक फेमस माने जाते हैं? मैंने ऐसे काम कराए जो गाँव में हमारे यहाँ ऐसी सड़क होती थी बिल्कुल जहाँ उस पर सारा पानी भरा रहता था। नाले बनवाए पहले दोनों सड़कों के दोनों तरफ 2 किलोमीटर लंबे नाले। मैंने जिला पंचायत की जो अपनी तत्कालीन चेयरमैन थी नंदा सोलंकी जी, उनसे 10 लाख रुपया स्वीकृत कराया। मेरे उनसे बढ़िया संबंध थे। भाजपा का मैं ब्लॉक अध्यक्ष था उन दिनों, वो भाजपा की जिला चेयरमैन थी, तो उन्होंने मेरे आग्रह पर 10 लाख रुपया दिया और गाँव में दोनों तरफ नाले बनवाए। उसके बाद लोगों ने कहा भाई जो व्यक्ति बिना प्रधान बने भी काम कर सकता है गाँव की सेवा के लिए, तो उस व्यक्ति को प्रधान बनाने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने फिर मुझे प्रधान बनाया और फिर उस वक्त मैंने ऐसे कार्य कराए जैसे गांव में पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था की, गांव के जल निकासी की बढ़िया व्यवस्था करके दी और गांव के सभी नाले खड़ंजे बढ़िया दुरुस्त कराए और हर महीने गांव के नाली और नालों की सफाई कराना, एक बार बरसात के पहले सफाई कराना, एक बार दीपावली के पहले सफाई कराना, पूरा गाँव को ऐसे स्वच्छ बना दिया तो लोग तारीफ करते थे। और उसी का फल है कि फिर 2010 में लोगों ने मुझे जिला पंचायत के लिए भारी बहुमत से अमरगढ़ में वोट दिया और उसी के कारण से फिर क्षेत्र के लोगों ने भी 31 गाँव मेरे उसमें लगते थे, जिसमें 4 गाँव ऊंचा गाँव ब्लॉक के भी, उसके अनुसार ब्लॉक के भी थे, तोरे, बच्ची खेड़ा, हसनपुर, सरोरा। वहाँ से भी मुझे 1000 से ज़्यादा मत मिले और मेरे क्षेत्र के लोगों ने
उस वक्त 15 उम्मीदवार मेरे सामने लड़ रहे और थे। बच्ची खड़ा था अनुक्षर में अनुक्षर कहाँ, तोरे बच्ची खड़ा, उन दोनों ब्लॉक में 2 वार्ड पूरे थे और एक वार्ड ऐसा था जिसमें 4 गांव अनुक्षर ब्लॉक के जोड़ के बनाया गया। तो वह भी वहाँ के लोगों ने मुझे पूरे मनोयोग से वोट किया और 15 लोग मेरे सामने चुनाव लड़े थे। सभी बड़े पैसे वाले और बड़े धनवान लोग थे, लेकिन मेरे अल्प व्यय पर भी मुझे लोगों ने चुनाव जिताया, सिर्फ इसलिए कि लोगों को लगता था ये आदमी व्यवहारिक है, अच्छा सेवा भाव से काम करता है। उसी वजह से लोगों ने मुझे जिताया और फिर मैंने भी पूरे 5 साल जितना मुझसे हो सका अधिकांश तरीके से बढ़िया करके विधायक जी से, सांसद जी से, प्रमुख जी से भी मैंने विकास कार्य गाँव में कराए और जिला पंचायत निधि से जो मुझे मिला वो उसके अकॉर्डिंग सारे काम। हम बात करें 2010 से 15 तक आप जिला पंचायत सदस्य रहे, उसके बीच में अब आप उसके बाद में जो अगले आपने बीच में जो एक चुनाव पड़ा था वो क्यों छोड़ दिया? 2015 का जो चुनाव था वो महिला सीट आरक्षित हो गई थी और मैं 2008 से विधुर हूँ, इसलिए वो चुनाव मैं नहीं लड़ पाया और यहाँ जयप्रकाश माहुर की पत्नी कमलेश को मैंने चुनाव लड़वाया और वो जो है 2015 से 21 तक जिला पंचायत सदस्य रही जयप्रकाश माहुर की पत्नी, इसलिए वो चुनाव में नहीं लड़ा। हम जैसे कि बात करें राजनीति में, आपने प्रधानी से शुरुआत की, अब जिला पंचायत तक आप आगे, तो आगे कहाँ जाने का मन है? आगे वैसे तो सारी कुछ बात रहती है ईश्वर कृपा पर ही, लेकिन मेरा मन ये है कि अगर क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया और पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपना प्रतिनिधि बनाने का वो योग्यता समझेंगे मेरे अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2027 में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ूँ। अच्छा, यानी कि जिस तरह से आपने प्रधानी में जनता की सेवा की, जिला पंचायत में सेवा की, अब आप जो है विधायक बन के जो है जनता की सेवा करना चाहते हैं। अगर हम बात करूं आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य अब तक हो चुके हैं? मेरे क्षेत्र में मैंने जैसे अमरगढ़ में आपका एक अभी निर्माणाधीन है मामला हमारा आबादी क्षेत्र से और प्राइमरी नंबर 2 तक सीसी रोड का कार्य, गांव बैरल में एक नाले का निर्माण, आपका मोवा खेड़ा में एक सीसी रोड का निर्माण, मोवा खेड़ा में एक हाजमा फ्लैट का स्थापना और मदनगढ़ में एक सीसी रोड, कल्याणपुर में एक सीसी रोड, भदोरा में एक सीसी रोड, कनौना गांव में एक सीसी रोड बनवाया मैंने सत्संग भवन से पंचायत घर की तरफ और एक बनवाया है अंबेडकर भवन से जवासा रोड पर सीसी रोड, और कनौना में एक मैंने हाई मास्ट लाइट स्थापित की है। ओगना में अभी कराया है मैंने आबादी से शमशान तक नाली वो मिट्टी और खंजर कार्य, पाली में कराया है विक्रम सिंह घर से राजेंद्र सिंह घर तक सीसी रोड, पाली में ही एक हाई मास्ट लाइट स्थापित करा है उस पर खंजर कार्य, आनंदगढ़ी में ही प्रकाश की दुकान से रामपाल के यहाँ तक नाला निर्माण और अभी भी निर्माणाधीन एक नाला है जो रामपाल की दुकान से और अवशेष भाग है वो निर्माणाधीन है। उसके बाद गांव मड़िया कला ऊंचा गांव मजरा में एक सीसी रोड बनवाई है, वहाँ एक हाई मास्ट लाइट लगवाई है और उसी के साथ ये अपना पड़ता है एक गांव जो उसका है मड़िया खोड़ पे एक खड़ंजा भी निर्माणाधीन है जो नेट पटरी से मड़िया जाता है। जिस तरह से आपने खरंज नाले सड़कें बनवाई हैं, अगर इसी तरह से हम बात करें स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से या स्वास्थ्य को लेकर आपने अपने क्षेत्र में किस तरह का काम किया? स्वास्थ्य के लिए मैंने पहले जो है जिला पंचायत से एक यहाँ अमरगढ़ में चिकित्सालय का स्थापना कराई जो बाद में जिला पंचायत तरफ से बंद कर दिया गया। ऐसे कई अस्पताल हैं जो जिला पंचायत में चलाए और बाद में बंद कर दिए गए, जैसे हमारा जहांगीराबाद में भी था, रिवाई में था, अनेक अब जो है हमारी जिला पंचायत की तरफ से स्वास्थ्य पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए योजनाओं से हम भी वंचित हो गए। उसमें अंतर स्वास्थ्य के लिए जब भी स्वास्थ्य मेले वगैरह लगते हैं सरकारी, उसमें खानपुर लगेगा या ऊंचा गाँव CSC पर लगता है, तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और तमाम क्षेत्र के लोगों को उसके लिए प्रेरित करते हैं कि सब उसका लाभ उठाएं और लोग उसका लाभ उठाते भी। जैसे कि स्वास्थ्य की बात होगी, आप डॉक्टर भी हैं, इसके साथ में बात करें तो डॉक्टर के साथ आप शिक्षित भी हैं, तो शिक्षा को लेकर क्या आगे शिक्षा की अगर स्तर की बात करें, शिक्षा की बात करें आपके क्षेत्र में इंटर कॉलेज या स्कूल या प्राइमरी स्कूल, इस तरह की किस तरह का माहौल है, कौन कौन से स्कूल आपके यहाँ है, क्या जरूरत है और शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? शिक्षा को लेकर के मेरा कहना यह है कि मैंने प्रधान रहते बैरल गांव में एक प्राइमरी विद्यालय की स्थापना कराई, अमरगढ़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराई और यहाँ जो
अमरगढ़ में एक सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना मैंने अपना निजी विद्यालय कन्वर्ट करके शिशु मंदिर बनवाया, और अमरगढ़ के इंटर कॉलेज की व्यवस्था सुधारने के लिए अब हम उसमें लगे हैं, और उसमें समिति का मैं अमरगढ़ जवाहर ज्योति इंटर कॉलेज का अध्यक्ष हूँ, और हम पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं विद्यालय की व्यवस्था सुधारने का। दूसरे ऊंचा गांव में विवेकानंद इंटर कॉलेज ऊंचा गांव है, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ समिति का, और वहाँ भी हमारा यह प्रयास रहता है कि बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा मिले और तमाम सुविधाएं, चाहे वो पंखे की हों चाहे फर्नीचर की हों, व्यवस्थित मिले। क्षेत्र में अपने जो प्रतिनिधि हैं हमारे माननीय विधायक जी, उनसे हमने निवेदन किया है कि एक डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में बनवाया जाए, और हम सब लोगों के प्रयास को उन्होंने स्वीकार करते हुए एक राजकीय डिग्री कॉलेज खानपुर के आगे एक गाँव पड़ता है चांदपुर टूटी, तो वहाँ जमीन चिन्हित की है और एक डिग्री कॉलेज बनवाने का हम लोग उसी प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी का उसमें विशेष योगदान है। जैसे देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से अनेक प्रकार की योजनाएं दी जा रही हैं, जनता को लेके, किसान को लेके, महिला, बच्चे, सभी वर्ग के लिए बहुत सारी सरकार ने योजना निकाली। अब ऐसे ही बात करें योजनाओं की, तो आपके जो जिला पंचायत क्षेत्र में योजनाओं का लोग कितना लाभ उठा पा रहे हैं? योजनाओं का लाभ वैसे तो अधिकतम लोग उठा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो मैं तो कहूँगा आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो जनधन योजना के खाते हों, चाहे वो 20 रुपये का वार्षिक बीमा किस्त हो, उसमें कई लोग जो है अनावश्यक रूप से आलस्य करते हैं और उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग प्रेरित करते हैं उन्हें कि सभी खातेदार अपना 20 रुपये का सालाना बीमा अवश्य कराएं, क्योंकि उसमें 2 लाख रुपए की रिस्क कवर होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्रेरित करते रहते हैं लोगों को समय समय पर, और कई बार जब होता है कोई दुर्घटना घटती है तब लोग कहते हैं कि साथ बीमा होता तो अच्छा रहता। और दूसरे ये है कि क्षेत्र में जब भी कोई दुर्घटना होती है तो लोग जनरली कहते हैं साहब मिट्टी खराब करने से क्या फ़ायदा, तो मैं प्रेरित करके लोगों को पोस्टमार्टम करवाता हूँ डेड बॉडी का, और उनको फिर साधन के अनुसार जो है 5 लाख रुपये हम जो है दुर्घटना बीमा योजना का दिलवाते हैं, और उसमें लोगों को लगभग कम से कम 50 लोगों को क्षेत्र में लाभान्वित कर चुके हैं। अगर हम बात करूं आपकी राजनीति इतिहास का, ऐसा कोई पल बताइए जिसमें आप सबसे ज्यादा भावुक हुए? बस ये था कि पहली बार मैं जिला पंचायत का चुनाव जब जीता, तो उसके पहले क्योंकि 2005 में मैंने जिला पंचायत का चुनाव जयप्रकाश माहू जी को लड़ाया था, तो मेरी पत्नी उन दोनों जीवित थी, तो उन्होंने जो है प्रसाद बोल दिया था कि हम सिद्ध बाबा पे जो है प्रसाद चढ़ाएंगे, और जयप्रकाश जी को फिर उन्होंने कहा कि वो प्रसाद जो है आपको चढ़ा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं चढ़ाया था। तो फिर मेरी पत्नी ने मुझे प्रेरित किया कि आपने बोला है, क्योंकि आप शुभचिंतक हैं जयप्रकाश जी के, तो ये प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए। तो पत्नी को उससे मैंने प्रसाद चढ़ाया, लेकिन जब 2010 में चुनाव जीत गया तो मेरी पत्नी मेरे सामने नहीं। उस वक्त मुझे विशेष जो है ये महसूस हुआ कि काश अगर वो आज यहाँ होती तो वो उस चीज़ को खुशी के पल अलग होते। ऐसा एक पल 2010 का चुनाव जीतने के बाद हुआ। यानी कहीं ना कहीं अपनी जीत के लिए आपने जो कमी महसूस करी वो अपनी वो पत्नी की जो है कमी महसूस हुई, उसमें मुझे भावुक हुआ और आंखें छलक गई मेरी इस तरह से। ये जिंदगी में कोई ना कोई पल ऐसा जरूर होता है इंसान का। हाँ, ये जब इस तरह से होता है तो आगे अगर हम बात करें, आगे क्या आपकी चुनावी रणनीति होगी? आगे अगर आप चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत का या विधायकी का, तो उसमें आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या आपका जो है एजेंडा होगा? मेरे पास क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का सर्वाधिक आकलन रहता है। मैं साइकिलिंग करता हूँ क्षेत्र में, और साइकिल की सवारी से मुझे ये रहता है कि किस क्षेत्र का कौन सा रास्ता खराब है, किस गांव की कौन सी गली खराब है, किस गांव का संपर्क मार्ग खराब है। तो मेरे मन में ये भाव है कि मैं, अगर लोगों ने मुझे इस लायक समझा, पार्टी ने इस लायक समझा कि मैं विधायक बनूं, तो मैं निश्चित रूप से ये प्रयास करूंगा कि क्षेत्र की कोई सड़क खराब न रहे, क्षेत्र की कहीं पानी निकासी का अवरोध न रहे, और क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के, वो सब उनको समय समय पर मिले। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरा क्षेत्र हमेशा, जिस तरह जिला पंचायत का क्षेत्र मेरा खुशहाल है, उसी तरह विधानसभा का क्षेत्र भी पूरी तरह खुशहाल रहे हर विषय में। ये मेरे साथ थे बुलंदशहर के वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत सदस्य हैं, यहाँ के डॉक्टर नरेश चंद्र जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार 2000 में प्रधान बने और उसके बाद से इनका राजनीति शुरुआत हुई थी। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में इन्होंने नाली, कर्जे और सड़कों की व्यवस्था कराई। हमने बात करी स्वास्थ्य को लेकर, हमने बात करी अगर शिक्षा को लेकर, सभी पहलों पर इन्होंने
यहाँ खुलासा किया किस तरह के यहाँ विकास कार्य इन्होंने कराया। आगे के लिए इनके साफ तौर पर कहने ये भी है, अगर सरकार ने पार्टी मुझे टिकट देती है तो मेरा मन है कि मैं विधायक बनकर जनता की सेवा करूं। यानी डॉक्टर नरेश चंद जो है पेशे से डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ साथ जिस तरह से मरीजों की सेवा करके जनता की सेवा करते थे, ऐसे ही इनके मन में आ गया क्यों ना मैं जनप्रतिनिधि बनने के बाद जनता की सेवा करूं। सबसे बड़ी बात, एक ऐसे जिला पंचायत सदस्य जो अपने क्षेत्र का अगर भ्रमण करते हैं तो गाड़ी से नहीं, एसी गाड़ी से नहीं, स्कूटी से नहीं, बाइक से नहीं, बल्कि साइकिल की सवारी से, यानी कि साइकिल की सवारी से अपने क्षेत्र का भ्रमण करके देखते हैं कि मेरे क्षेत्र में विकास की अगर कमी है तो क्या कमी है। ऐसे जिला पंचायत सदस्य बुलंदशहर के लिए वाकई ही खुशनसीबी है इस क्षेत्र के लिए कि ऐसे जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 3 में यह जनता ने चुने हैं। तो मैं आशा करूंगा आगे के लिए ऐसे ही जनता टिकट दिलाए और ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में, यानी कि विधानसभा में लखनऊ तो पहुंचाने का काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी साना खान के साथ वसीम सिद्दीकी, न्यूज़ बुलंदशहर। बुलंदशहर से वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।